बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप सब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जानते होंगे कि मैक्रो और माइक्रो में क्या फ़र्क होता है। मैक्रो हम कहते हैं लार्ज अमाउंट में और माइक्रो कहते हैं जो कम अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है तो दैट्स मीन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा और कम की बात होगी। सबसे पहले अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे ग्रुप होते इस ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच प्लांट नीड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, जिनमें पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं वो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 9 हैं। उनमें क्या क्या शामिल है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र। उसके बाद अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधे को बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमारे पास 7 है। वो कौन कौन से हैं? आयरन, क्लोरीन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं? कहते हैं कि लिक्विड या गैसियस फॉर्म के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ और रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा उनमें एक सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की, उसके अंदर उतनी ही जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसे हम उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन 3 पाथवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन प्लांट सेल। कि प्लांट सेल्स के अंदर वाटर मूवमेंट के 3 कौन से मेन पाथवेज हैं? वो हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे है। सबसे पहले एपोप्लास्ट पाथवे हमारे पास क्या है कि इसके अंदर वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू। मींस एडजेसेंट कहते हैं साथ वाली, मींस एक सेल है उसकी सेल वॉल, दूसरा है दूसरी की सेल वॉल, तो वो उनके थ्रू सेल वॉल्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं? मूव होते हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करें तो इसके अंदर वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के ज़रिए मूव करते हैं। बच्चे, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसकी आउटर वॉल कौन सी होती है? वो सेल वॉल होती है। जब प्लांट सेल के ऊपर से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सारा जो कंटेंट रह जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। जब मतलब सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन वगैरह से इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के ज़रिए से मूवमेंट करता है वाटर और मिनरल्स, उस पाथवे को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। उसके बाद वैक्यूलर पाथवे आ जाता है। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है वैक्यूल, तो इसके अंदर वाटर और मिनरल्स जो होते हैं मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू और टोनोप्लास्ट और वैक्यूल्स के ज़रिए। टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे हमारे पास कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये टर्म जो है आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी है, केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, बायोलॉजी में भी पढ़ी है। तो हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है रिलेटिव टू द इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल के इन्वायरमेंट की बनिस्बत जो होती है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर पानी की मिकदार क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाई वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर ज़्यादा होगा और
क्या होगा इसकी वजह से? एज अ रिज़ल्ट वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर वाटर मूव करेगा और उसके वाटर मूव करने की वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन रिड्यूस हो जाती है रिलेटिव टू द इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। इसके नतीजे में पानी क्या करता है? अंदर की तरफ दाखिल होता है ऑस्मोसिस के अमल के ज़रिए, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि साल्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब समुंदर वगैरह में। होलोफाइट्स inhibit saline soil with high concentration of salt like NaCl, MgCl2, MgSO4 और saline water। ये ऐसा होता है जो क्या करते हैं, सलाइन मतलब नमकियात वाली मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी उसका इस तरीके से होता है। ओनली सच अ सबस्ट्रेटम ऐसी जगह पर सिर्फ वही प्लांट ग्रो करते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट वाले इलाके में भी अपने आप की ग्रोथ करवा सकेंगे। दैन क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। बच्चे, लॉन्ग डे प्लांट से मुराद ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डेज रिक्वायर्ड होते हैं, और शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डेज रिक्वायर्ड होते हैं। इनके अंदर लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ। मीन्स इनके अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो इंड्यूस होती है डार्क पीरियड में शॉर्टर होती है, आम उसकी जो क्रिटिकल लेंथ होती है उससे, जबकि फ्लावरिंग इंड्यूस बाय डार्क पीरियड लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। शॉर्ट डे जो प्लांट्स होते हैं उनमें दिन छोटा और रात लंबी होती है, तो इनमें क्या होती है, डार्क पीरियड में ये ज़्यादा करते हैं और देन अ क्रिटिकल लेंथ इनकी आम जो होती है वो लेंथ के उसके अकॉर्डिंग इनको आलमोस्ट दिन चाहिए होता है कि तकरीबन 13 घंटे का हो, और इनके लिए क्या होता है आलमोस्ट 10-11 मतलब शॉर्ट डे में चाहिए होता है। इसी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हैनबेन, स्नैपड्रैगन, कैबेज, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कॉकलीबर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि फेजेस बताएं प्लांट्स की ग्रोथ की। तो हमारे पास जो प्लांट की ग्रोथ की फेजेस हैं वो 3 होती हैं। पहले सेल डिवीजन होती है, फिर सेल एलोंगेशन होती है, और फिर सेल की डिफरेंशिएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्नेलिन एंड फ्लोरेजन। वर्नेलिन क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्स वेरीज फ्राम 4 days to 3 months। मतलब ये क्या करते हैं, सर्दियों में ना, सर्दियों के असर में ये होता है, और ये क्या करते हैं, ऐसे वर्नेलिन हार्मोन होता है, आरसी हार्मोन होता है, जो सर्दियों में लो टेम्परेचर पर क्या होता है, इनको चाहिए होता है ये प्रोड्यूस होने के लिए। इनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन चाहिए होता है 4 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या होता है, वेरी इफेक्टिव होता है इन दिस रिगार्ड, मतलब ये हार्मोन इस टेम्परेचर पे ये रिलीज़ होता है। ये वर्निलिन क्या करता है, ये जो इतना टेम्परेचर होता है ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन वर्निलिन को, विच इंड्यूस वर्निलाइजेशन। ये फिर बाद में क्या करता है, पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है। फ्लोराइजन क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक वंस स्टिमुलेटेड काज प्रोडक्शन ऑफ फ्लोराइजन हार्मोन इन लीव्स विच ट्रेवल थ्रू फ्लोएम टू द फ्लोरल ब्लड्स इनिशिएट फ्लावरिंग। जब वर्निलिन हो जाता है तो वर्निलिन हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद पौधे के अंदर क्या होता है, फ्लोराइजन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस होने के बाद लीव्स में ये प्रोड्यूस होता है, फिर ये लीव्स में ट्रैवल करता है फ्लोएम, और फिर फ्लोरल बड की तरफ आता है, वहाँ पे आके फ्लावर्स को इंड्यूस करवा देता है, मतलब ये फूल उगाने में मदद देता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन थिग्मोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म बच्चे हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट होती है जो टच के स्टिमुलस पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिम्बिंग वेन्स आपने देखी होंगे, काफ़ी सारे पौधे होते हैं जैसे कद्दू वगैरह है, उसकी बेल होती है, तो वो जहाँ पे हम उसको करवाते हैं ना, टच करवाते हैं, जिस दीवार पे उसको लगाते हैं उसी साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब ये जो पौधे होते हैं ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये ग्रोथ शो करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कॉन्टैक्ट, इंक्रीजिंग एंड द टेंड्रिल्स कॉइल्स अराउंड द स्पॉट, और जो हमने उसको सहारा दिया तो उसी पे जो है वो अपनी बेल बनाना शुरू कर देते हैं। जियोट्रोपिज्म हमारे पास
एक ऐसी मूवमेंट होती है प्लांट्स के पार्ट की जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती है। जैसे बच्चे आपको पता है जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, ग्रेविटी ज़मीन की तरफ होती है और जड़ें भी क्या करती हैं, ज़मीन में ही जाती हैं। और शूट क्या करता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, रूट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ हाउ इंटर कैलरी मेरिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम बच्चे आपको पता है टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के, इस प्लांट के अंदर जो जिन टिश्यूज़ के अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है और ये प्लांट की ग्रोथ करवा रहे होते हैं। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स की नोड्स सिरों में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। दे आर एट द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपिक्स बाय परमानेंट टिश्यू। ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो है एपिक्स से ये सेपरेट होते हैं। दे आर टेम्परेरी इन नेचर। ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होते हैं ये कुछ टाइम के लिए बनते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टम अब क्या करते हैं, ये जहाँ पर मौजूद होते हैं उस जगह पर ये ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर वगैरह को क्या करते हैं, ग्रो करवाने में, उनको बनाने में इनका ये रोल प्ले करते हैं। जबकि एपिकल मेरिस्टम आपके पास रूट और शूट की जो टिप होता है, उसका जो सिरा होता है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। व्हेन द सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टम डिवाइड, जब वहाँ एपिकल मेरिस्टम वाली जगह से सेल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने की वजह से ये वहाँ से उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, भले वो शूट पे हों या रूट पर हों। इस वजह से क्या करता है, पौधे की प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।